सेनेट इलेक्शन का जोर चल रहा है हर तरफ, लेकिन जो मेन अगर मैं कहूं बड़ा टाकरा जो है वो हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के ही दरमियान है। इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं बनते या बन जाते हैं तो क्या फर्क मेजर आप समझ रही हैं होगा? देखिए, बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है कि जो असल टाकरा है वो यही है कि कौमी असेंबली से जो दो कैंडिडेट्स हैं, यूसुफ रजा गिलानी, हफीज शेख साहब, सूबाई असेंबलीज में तो यू आर राइट कि जो पंजाब में हुआ है वो अपनी मिसाल आप है। मैं इस बात से वैसे इख्तलाफ नहीं करती, चले जितना जिसका हक है, जितने जिसके सेनेटर्स बनते हैं उनकी अददी अक्सरियत के हिसाब से तो उतने उनके मिल जाएं, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन बात यह है कि अगर ये हुकूमत ने भी करना था, ये पीडीएम की मुश्तरका ऑपोजिशन ने भी यही काम करना था, और अगर इनके बीच में इतनी मफाहमत या इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ये नैब के अमेंडमेंट्स पे इकट्ठे नहीं बैठते, ये असेंबली में इकट्ठे नहीं बैठते कि NA 75 डस्का में तो 10 गिरेबां और 2 बंदे इन्होंने मरवा दिए। अगर मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग है सिटिंग गवर्नमेंट और सिटिंग ऑपोजिशन के दरमियान, तो हमें ये दीगर मामलात पर नजर क्यों नहीं आती, और इन्होंने अवाम को क्यों एक ट्रक की बत्ती कहना चाहिए उसके पीछे लगा कर रखा है कि ये सियासी बुनियादों की वजह से हम तमाम अब इतने बढ़ चुके हैं कि जिसकी कोई मिसाल शायद ही कभी मिलती हो माजी में। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि अगर इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है तो वो दूसरी जगहों पर भी रिफ्लेक्ट करे ना, वहीं पर क्यों रिफ्लेक्ट करती है जहां पर इन जमातों को खुद सूट करता है। मुझे लगता है पंजाब में जो हुआ गालिबन उसकी रेपुटेशन हम सिंध में देखेंगे। अलबत्ता ये कि जरदारी साहब ने अपना एक फिर से एक पत्ता चला है, उन्होंने मुलाकात करवाई है MQM के वक्त से अपनी जमात की, और उसके बाद से काफी एक खलबली नजर आती है PTI रैंक्स में। जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्कि हमने देखा था वो जो खटक ब्रदर्स वाला एपिसोड हुआ था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पर थोड़ी फेंस मेंटिंग के लिए। ये तमाम चीजें अब देखना है कि कितना काम आएंगी या कितना नहीं आएंगी, लेकिन यकीनन पीडीएम को इस बात का एज है कि वो अब इकट्ठा होकर इंतखाब लड़ रहे हैं। और इवन आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में तो जमाते इस्लामी जो कि पीडीएम में नहीं है एज सच, वो भी अब उनके साथ मिल गए हैं और उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियादों पर वो उन्होंने तय किया है कि सेनेट के इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह। मुझे लगता है सूबों में गालिबन देयर विल बी अ रेपिटेशन ऑफ पंजाब एपिसोड व्हिच इज गुड एंड बैड इन द मीन टाइम, जो मैं आपके साथ अर्ज कर चुकी हूं कि अच्छा क्यों है और बुरा क्यों है। बुरा सिर्फ हम तमाम के लिए है कि हम एक पता नहीं किस ख्याली एक पुलाव में हम तमाम जी रहे हैं इन सियासी जमातों की वजह से। ठीक हो गया, पॉइंट टेकन जी, पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया। अंबर, मुझे एक चीज बताइएगा, इस्लामाबाद की हवा क्या कह रही है? बिकॉज अगर हम नंबर गेम देखें तो ऑब्वियसली हफीज शेख साहब को जीतना चाहिए, लेकिन जितने कंफर्मेशन इसके बाद बोला जा रहा है पीडीएम की तरफ से, इट फील्स लाइक कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत रहे हैं। इस्लामाबाद क्या कह रहा है इसमें? देखिए, जाहिर है मैं तो हमेशा पेश गोई करने से गुरेज करती हूँ क्योंकि गलत भी हो सकती है, लेकिन इस्लामाबाद की हवा तो यही कह रही है ना कि ये न्यूट्रलिटी की बात कर रही है। मगर दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि वहाँ जो चौधरी परवेज इलाही का और जो दीगर जो पंजाब के सेनेटर्स हैं उनका बिला मुकाबला उनका इंतखाब एक इशारा देता है कि ये का गेम कहाँ जा रही है। देखिए, जो नुकसान ज्यादा होगा हमेशा हुकूमत को ही होगा, क्योंकि हुकूमत अगर हम ये देख सकते, इस तरह से देख सकते हैं कि हफीज शेख शायद जरूर जीत जाएं, लेकिन अगर उनको वोट कम पड़े तो ये भी परेशान कुन बात होनी चाहिए हुक्मरान जमात के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो जाहिर है वो तो एक बहुत बड़ी फतह होगी और वो और भी ज्यादा परेशानी की बात होगी हुक्मरान जमात के लिए। तो जितने वोट आएंगे कहाँ से आएंगे, ये तो जाहिर है गेम तो चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है। बात बिलावल भुट्टो जरदारी हो या यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद हो, वो तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट इस बार न्यूट्रल है। जो इशारा मिल रहा है कि जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुआ था तो उस वक्त शायद जो एस्टैब्लिशमेंट थी न्यूट्रल नहीं थी। ठीक है। सो अब वो पैगाम जो दे रहे थे या उनको कुछ यकीन दहानी करवाई गई थी, ये तो जाहिर है अब अगले हफ्ते जब 3 मार्च को इंतखाब होगा जाहिर होगा, क्योंकि उस वक्त भी बहुत कॉन्फिडेंस से बात करी थी अपोजिशन। ओके, तो इसमें दो एक और मैं कहूंगी कि नतीजे हुकूमत को तो नुकसान होगा, लेकिन पीडीएम को भी अगर उनकी और काफी लाइकली भी हो सकता है कि शिकस्त हो जाए तो फिर उनको मोमेंटम और मिलेगा अपने लॉन्ग मार्च के लिए। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ हुकूमत और उन्होंने जो चैलेंज किया था गिलानी साहब की नॉमिनेशन को भी, उससे यही जाहिर हो रहा है कि हुकूमत इस वक्त अपने आप को भी खतरे में महसूस कर रही है। क्या ठीक सलमान साहब वजह से या हफीज शेख की कैंडिडेचर की वजह से,
क्योंकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को भी कुछ आवाजें उठी हैं जो उनके इंतखाब पर खुश नहीं है एज अ कैंडिडेट। ठीक हो गया। सलमान साहब आपकी तरफ में, सलमान साहब का ज़रा कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा। मोना मुझे एक चीज़ बताइएगा, बल्कि कनेक्टेड है जी। सलमान साहब मुझे एक चीज़ बताएं, उस दिन भी ये बात हो रही थी, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बन जाते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त अपेरेंटली मीडिया के ऊपर और पॉलिटिकल पीडीएम की तरफ का स्पेशली जो बयानिया आ रहा है कि जी आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज़ अशरफ और परवेज़ इलाही के अंडरस्टैंडिंग के बाद जो पंजाब का हमने एपिसोड देखा है वो केपी के अंदर भी रिपीट होने जा रहा है। सो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हो जाते हैं तो मरियम की जो स्टेटमेंट है कि हो सकता है हमें लॉन्ग मार्च की तरफ ना ही जाना पड़े, इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए काजी साहब, आप भी जो एक्यूजिशन बना रहे हैं यही गलत है, गलत हो गई। आप सही बता दें। क्यों जो है उसने पीटीआई के, सुन लेना, उसने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कामल अली आगा को सेनेटर बनवाया है। आप मुझे बताइए कि जब कामल अली आगा जो है वो सेनेटर बने हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि पीएमएल क्यों जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी या गिलानी साहब को सपोर्ट करेगी? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए पंजाब में जिस तरह से एक तकसीम पैदा की है सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाब में, ये तो सवाल खुद पीडीएम की क़यादत से करना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा जादू चला है कि जिस जादू के तहत जो सिलेक्टेड हुकूमत थी, नाजायज हुकूमत थी, आज वो कैसे जायज हो गई कि आपने अपने उम्मीदवारों को पीटीआई के मुकाबले में विड्रॉ कर दिया है। तो बहरहाल देखिए अब पीएमएल पीटीआई जो पीपल्स पार्टी है उसका मौकफ ये है कि वो 10-12 कौमी असम्बली के मेंबरान का वोट ले लेगी हुकूमती जमात से या इत्तेहादी जमातों से। आप देखना ये होगा, जो बात अभी मोना ने भी की है कि किस तरीके से ये 10-12 वोट तोड़ने में कामयाब होते हैं। अगर ये वोट टूटते हैं तो फिर तो समझ आती है कि जी जरदारी साहब का जादू चल गया है। लेकिन अगर गिलानी साहब शिकस्त खा जाते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ, ज़हन में रखिएगा पॉइंट, कि पंजाब में जो बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है ये कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर हुआ है, और इसमें आप देखिएगा कि इस्लामाबाद का मार्का भी शामिल है। और इसलिए मुझे लगता ये है कि गिलानी साहब जितनी बड़ी पोजीशन पे खड़े हुए थे, पंजाब में बिला मुकाबला इंतखाब की वजह से उनके लिए मुश्किल भी पैदा हुई होगी। और मेरी मालूमात ये है कि पंजाब में ये जो मुक्का हुआ है इसमें चौधरी परवेज इलाही, हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ का रोल बहुत ज्यादा है। लोग इसमें से जरदारी साहब का रोल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में जो रोल प्ले किया है वो शहबाज शरीफ और चौधरी। सलमान साहब मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, मुझे जरा इनको दोबारा कनेक्ट करते हैं। आपकी आवाज जरा ठीक नहीं आ रही। मोना, जो अभी सलमान आबिद पॉइंट दे रही हैं, मुझे एक चीज बताएं, एक ये जो चीज आ गई है कि जी पीटीआई के, और हमने कल ब्रेकिंग्स भी सुनी इसकी, कि पीटीआई के 12 से 20 मेंबरान ने हामी भर ली है यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने की, और उनकी शर्त यह है कि उनको पीएमएलएन के अंदर ऐड किया जाए। ये उनकी डिस्कशन हुई और ये चीज़ फिर हमने मीडिया के ऊपर भी देखी। सो ये कौन से लोग आपको लगते हैं, क्योंकि पीटी असद उमर साहब कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे भी लोग हैं जो इशारों का इंतजार करते हैं। कौन से इशारों की बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं मंसूर, आप बहुत समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो जो आपने समझने की जसारत की है वो गालिबन ठीक है। देखें, बात यह है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये अभी इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो गई है और वो जो पार्शियलिटी थी वो चली गई है, तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई मतलब पार्शियलिटी में उस टाइम पर भी उनको याद रहना चाहिए कि किसने, किन जमातों ने किरदार अदा किया था। खैर, हैविंग सेड दैट, ये तो बस इनकी वही बात है कि शायद पिछली बातें हम ही लोगों को याद रह जाती हैं, हमारे सियासतदानों को याद नहीं रहती। लेकिन पता है, अब ये जो आप बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, बहुत कुछ बदल गया है। हमजा शहबाज साहब भी अब तो बाहर आ गए हैं, उन्होंने बहुत जोशीली तकरीर भी की है, अभी खिताब भी किया है। मरियम नवाज साहिबा जो कि नाम ले लेके एस्टेब्लिशमेंट के बताती थी कि इसने किया उसने किया, जनाब नवाज शरीफ जो खुद जिक्र करते थे और जो नाम लेते थे,
कभी ISI चीफ के, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब कौन है जिसका नाम नहीं लिया गया, वो भी आप देखें कि बहुत ना मुझे लगता है फेड अवे हो गया है उनका तस्करा। नवाज शरीफ साहब का ऐसा जो जिक्र है, बिल्कुल उनका नाम लिया जाता है नून लीग की तरफ से, क्योंकि बात पता है कि रिवायती तौर पे नून लीग को जो वोट पड़ता है वो शहबाज शरीफ साहब के नाम पे नहीं, वो नवाज शरीफ साहब के नाम पे पड़ता रहा है, लेकिन उनका नाम इसी हद तक लिया जा रहा है। जो उनकी तकारीर, उनका नैरेटिव, वो सारी बातें, डू और डाई, अब ये बस आखिरी नहज आ गई है, वो सारी बातें फेड अवे हो गई है ना। तो आप देखें कि तमाम चीजें किसी न किसी जानिब इशारा कर रही हैं, और गालिबन इलेक्शंस का ही इंतजार था, इसी जानिब ये इशारा था। अब पीपल्स पार्टी ने इस हद तक ऑफर कर दिया है MQM को कि हम अपने 2 कैंडिडेट सिंध से विड्रॉ करते हैं, इसके बदले आप हमें वफाक में सपोर्ट करें। तो MQM भी आप देख लें, उनको फिर मनाने के लिए जो PTI का वफ्द है वो भी वहां पर पहुंचा हुआ है, वो भी इत्तेहादियों से मुलाकातें वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट के भी काफी उनके एम्बिट में है ये, और वो भी अब इस मामले को देख रहे हैं, फैसला महफूज वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें अभी देखने वाली हैं कि किस तरीके से होगा और क्या इसका फिर एंड रिजल्ट होता है। लेकिन जो जिस जानिब आपने बात की है ना कि वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें आपको समझ नहीं आया कि अगर वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि वाकई लोग टूटने के लिए तैयार हैं, हफीज शेख साहब भी पीपल्स पार्टी से भी उनकी कोई कुर्बतें ढकी छुपी नहीं है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अब तो वो उनको PTIMF या जो भी बोले, लेकिन उनके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये भी उनको याद रखना चाहिए। और यूसुफ रजा गिलानी साहब भी बावसूख तौर पे मैं कहती हूँ कि उनके अच्छे रवाबित हैं, खास तौर पे जो सदर्न पंजाब से लोग आए थे PTI में, जिनको जहांगीर तरीन साहब लाए थे, उनके जाहिर है अच्छे रवाबित यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी हैं, वो उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, और उनके ऑब्वियसली सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनके भी हैं, तो हर कोई अपने रवाबित इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप हफीज शेख साहब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या दोनब में से किसी को भी ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो इस वक्त ज्यादती होगी। ठीक हो गया मोना, आपका पॉइंट आ गया जी। के साथ अच्छे रवाबित हैं। अब ये देखने वाली बात है कि कौन अपने जमीर पे वोट डालता है और कौन अपने जमीर की आवाज, या वो जो दूसरी बात कहते हैं कि नहीं, अंदर की आवाज आती है, नजरियाती तौर पर वोट डालता है, नजरियाती हो जाती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लेकिन दोनों में से आप ये किसी को कम ना समझें। ठीक हो गया व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं जरा बात करूंगा, कल हमारे प्रोग्राम के अंदर ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर गौस खान नियाजी साहब ने कहा था कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है जरदारी साहब और परवेज इलाही के दरमियान। सो मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो सलमान आबिद साहब का जो व्यू पॉइंट है वो फिर क्या होगा, और अंबर शमसी इस पे क्या कहेंगी, मेरे साथ रहिएगा।